अगर अभी आपके मार्क्स 40, 50 या 60% के आसपास आते हैं और आपको लगता है कि 90% मार्क्स सिर्फ टॉपर के लिए होते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 90% मार्क्स लाने के लिए आपको 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि सही स्ट्रेटजी, रिवीजन और रोज़ की कंसिस्टेंसी। आज मैं आपको एक ऐसा कंप्लीट स्टडी प्लान बताऊंगा जिससे आप अपने लेवल के हिसाब से फॉलो करके अपने मार्क्स को लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी 90% स्ट्रेटजी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस हुआ तो आपकी मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी स्टडी के जर्नी को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं और काफ़ी टॉप लेवल तक जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं एक गोल्डन रूल भी बताऊंगा जो आपके स्टडी को काफ़ी बूस्ट करेगा। तो चलिए हम एक एक स्टेप पर आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें स्टेप नंबर फर्स्ट है यानी सिलेबस ऑडिट करो। यानी सिलेबस ऑडिट करो इसका मतलब हुआ पहले 7 दिन में पूरा सिलेबस देखो और हर चैप्टर को यानी उसमें क्या करो, एक नोटबुक में लिखो। यानी सबसे पहले आपको करना है कि 7 दिन के अंदर अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी जो भी है, मैथ है, इंग्लिश है, सभी का जितना सिलेबस है, जो जो चैप्टर पढ़ना है उसको आप एक नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। सबसे पहले यानी जो स्ट्रांग है, यानी जो सबसे हार्ड लगता है स्ट्रांग, उसके बाद मीडियम या वीक, यानी 3 स्टेप में आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। स्ट्रांग, मीडियम और वीक करना है। सबसे पहले जो वीक चैप्टर है उसको पकड़ो। यानी सबसे पहले किस पर डिस्कस करना है, तो वीक चैप्टर पर। इसलिए क्योंकि अगर हम हार्ड से स्टार्ट करेंगे, तो अगर हार्ड क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो हमसे टच नहीं होगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाएगा और हम काफ़ी क्या जलेंगे, हमारा मार्क्स और भी कम आ सकता है। इसलिए कोशिश करना है कि सबसे पहले हम किस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, तो जो वीक चैप्टर है, यानी जो वीक चैप्टर उस पर हम लोग अपना पकड़ बढ़ाएंगे और उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग वीक से किस पर आएंगे, मीडियम, मीडियम से किस पर आएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हमको स्ट्रॉन्ग भी किस टाइप में लगने लगेगा, वीक में लगने लगेगा। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम क्या करें, पहले 7 दिन में जो सिलेबस ऑडिट है, यानी जो भी सिलेबस है, यानी सीबीएसई बोर्ड से या बिहार बोर्ड से रिलेटेड या कोई भी, तो उसमें हमें क्या करना है, तो सिलेबस ऑडिट करना है और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इससे हमें दिखेगा कि हमें इतना सिलेबस क्या करना है, पढ़ना है और कंप्लीट करना है। यानी अपने स्टडी टेबल के सामने या जहाँ भी पढ़ते हैं, यानी अपना एक स्टडी टेबल होना चाहिए। स्टडी टेबल से ये होता है कि हमारा माइंड उससे क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है और आसानी से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं और बढ़िया से पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टडी टेबल के सामने उसको क्या करना है, यानी इसको लिखना है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक टॉपिक है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। यानी अगला पॉइंट क्या दिया है, तो अगला यानी स्टेप नंबर 2 है, यानी 3, 2, 1, यानी ये रूल क्या करना है, फॉलो करना है। ये 3, 2 और जो 1 है, ये रिवीजन करने का क्या होता है, रूल होता है। कैसे, यानी 3 बार शॉर्ट रिवीजन करना है। यानी कोई भी क्वेश्चन है उसको शॉर्ट टाइप में कितनी बार रिवीजन करना है, 3 बार। यानी कोई क्वेश्चन हो गया, कोई मैथ हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, तो उसको शॉर्ट टाइप में कितनी बार रिवीजन करना है, तो 3 बार। और यानी 2 बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, बार बार आने की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है, उसको क्या करना है, 2 बार रिवीजन करना है। एक बार सेल्फ यानी टेस्ट देना है, यानी बिना देखे एक बार सेल्फ टेस्ट दो। यानी बोर्ड के लेवल से, यानी बोर्ड में जिस प्रकार का 20 ऑब्जेक्टिव या 50 या 60 ऑब्जेक्टिव या 100 ऑब्जेक्टिव आता है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव वाला टेस्ट देंगे और लास्ट में हम बोर्ड लेवल के साथ यानी मिक्स क्या करेंगे, यानी मिक्स टाइप का हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। यानी सबसे पहले 3 बार शॉर्ट रिवीजन, छोटे छोटे नोट्स बनाकर 3 बार पढ़ो। यानी कोई भी क्वेश्चन हो गया तो उसके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स टाइप क्या करना है, बनाकर कितना बार रिवीजन करना है, तो 3 बार। और स्टेप नंबर 2 है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2-2 बार हल करो। कोई भी मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, साइंस का हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, ये कोई भी चीज़ हो गया, उसको शॉर्ट नोट्स बना के कितनी बार रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना है। सेल्फ टेस्ट देना है, यानी सेल्फ टेस्ट का मतलब यानी बिना देखे क्या करना है, टेस्ट देना है। इससे यह मालूम चलेगा कि हमारा जो तैयारी है यानी कहाँ तक हुआ है, और उसके हिसाब से हम अपनी स्टडी की जर्नी को और बूस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। यानी स्मार्ट वर्क बेटर रिजल्ट, यानी अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो काफ़ी बेटर रिजल्ट यानी आ सकता है। तो इस रूल को आपको फॉलो करना है, 3, 2 और 1। इससे काफ़ी आप अपनी जर्नी को इन्हेंस कर सकते हैं। स्टेप नंबर यानी थर्ड क्या है,
यानी डेली 90%, रोज का 1 घंटा, सफलता की गारंटी पक्का। यानी रोज कम से कम 1 घंटा सिर्फ इन पर लगाओ। यानी इसमें 3 स्टेप दिया है जिसमें कम से कम 1 घंटा देना है इस पर। यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, राइटिंग प्रैक्टिस, यानी ये 3 स्टेप बहुत पावरफुल टिप है। यानी ये 3 स्टेप नंबर 3 ये स्टूडेंट के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि बोर्ड लेवल में यानी एग्जामिनर जो है बिहार बोर्ड या CBSE किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है और आपको किस टाइप से तैयारी करना है, किस डायरेक्शन में करना है, आपको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए पिछले साल के प्रश्न समझो और दोहराओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको समझ आएगा एग्जाम पैटर्न के किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ऑब्जेक्टिव, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि हम सब्जेक्टिव की तरह ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। इसलिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह यानी बिना पेन पेपर के और ऑप्शन के थ्रू, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकते हैं। और क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इसलिए आपको एग्जाम से पहले सबसे पहले क्या करना है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है। यानी टाइम के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि जैसे अगर आपके एग्जाम में यानी एग्जाम हॉल में 3 आवर्स का टाइम मिलता है तो आपको घर पे भी इन्हें प्रैक्टिस करना है 3 आवर्स और देखना है कि मेरा कितना टाइम बच रहा है या मैं कितना टाइम से आउट जा रहा हूँ, यानी कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। उस हिसाब से आप अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं और इससे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही होता है, उन्हें क्वेश्चन आता है फिर भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो ये करना है, PYQ सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सभी करना है अधिक से अधिक। लेखन अभ्यास से अपने आंसर को बेहतर बनता है, यानी किस प्रकार लिखना है, किस टाइप से लिखना है, और एग्जाम प्रेशर में इससे जो प्रेशर होगा यानी एग्जाम हॉल में जो इससे प्रेशर भी कम होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया है, गलती की कॉपी बनाओ। यानी बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी मिस्टेक करते हैं तो उसका एक अलग कॉपी बनाना है। जैसे अगर हम यानी कोई चीज़, अगर कोई डिफिनेशन हो गया, कोई फार्मूला हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, तो बार बार उसको हम लोग अगर गलत कर पा रहे हैं तो उस गलत को एक नोटबुक में लिखना है और सही को क्या करना है, एक नोटबुक में लिखना है। इससे और ये क्या होगा, हमें उस चीज़ पर फोकस जाएगा और हम अगर एग्जाम हॉल में बाई चांस बैठेंगे तो ये चीज़ हमारे माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये हमारा चीज़ गलत हुआ था। तो ये करना है, जिस क्वेश्चन में गलती हो उससे अलग नोटबुक में लिखो। हर रविवार सिर्फ मिस्टेक कॉपी को रिवीजन करो, यानी जो मिस्टेक कॉपी आप बना रहे हैं, जो गलत की कॉपी आप बना रहे हैं, यानी जिसमें आपने गलत जो भी डिफिनेशन लिखा है, जो भी कॉन्सेप्ट गलत लिखा है, उसको यानी सही करेक्ट नोटबुक से हम क्या करेंगे, यानी हर रविवार हर संडे को उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इससे भी हमारा जो स्टडी जर्नी है काफ़ी बूस्ट होगा। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या दिया है, हर 15 दिन में बोर्ड टेस्ट दो, यानी हर 15 दिन में 50 डेज में बोर्ड टेस्ट देना है। इससे यह होगा कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमारा जो तैयारी ये भी मालूम चलेगा किस लेवल तक हमारा तैयारी है, सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया, कितना बैकलॉग हुआ है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ने की जरूरी है, यानी किस पर ज़्यादा टाइम देना है, किस पर कम टाइम देना है। इससे यह सब मालूम चलेगा। यानी पूरा एग्जाम टेस्ट दो, यानी जिस प्रकार से एग्जाम में अपना बोर्ड एग्जाम टेस्ट लेता है उसी प्रकार से देना है। मार्क्स लिखो और एनालाइज करो, यानी मार्क्स लिखना है कि मेरे कितने नंबर आए, यानी मेरे मैथ में कितने आए 82, साइंस में 78, इंग्लिश में 85, हिंदी में 88, SST में 80, इस प्रकार से टोटल स्कोर मेरा कितना आया, कितना परसेंटेज आया और कौन सा जो सब्जेक्ट हमारा वीक है, किस पर मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यानी सिलेबस कंप्लीट टेस्ट देना है, मार्क एनालाइज करना है कितना मार्क्स आया। अगली बात, सिर्फ वीक टॉपिक सुधारो और वीक जो टॉपिक है उसको सुधारना है, उसके बाद मॉडरेट पर जाना है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग पर जाना है। इस प्रकार से आपको करना है। और लास्ट हम गोल्डन रूल पर डिस्कस करें। अगर आप इस 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी स्टडी जर्नी को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। अगला क्या है, तो अगला है यानी गोल्डन फॉर्मूला, यानी कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल रटते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया उसको क्या करना है, समझना है। हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी जैसे हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़े तो उस पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हमारा माइंड क्या होगा, और तेज होगा, यानी वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। यानी गलतियों को नोट करो, यानी जो जो गलतियां होती है उसको नोट करना है कि यहाँ हमारा प्लस माइनस या जो भी चीज़ें गलत होता है बार बार रिवीजन से याद पक्का करो। यानी टोटल जो गेम चेंजर होता है रिवीजन, अगर हम बहुत सारा पढ़ ले और रिवीजन नहीं करें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी 90% तैयारी की यही सफलता है कि कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, टेस्ट और मिस्टेक ये सभी को क्या करना, सुधार।